चलिए, एक फलन का किसी बिंदु पर अवकलज यानी कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट। तो माना आई एक अंतराल है, ओपन इंटरवल यानी कि विवृत अंतराल, ठीक है। इसमें ये और ये बिंदु शामिल नहीं होते हैं, इनके बीच के बिंदु शामिल होते हैं। ए और बी के बीच जितने भी बिंदु हैं सब शामिल होंगे, ए और बी शामिल नहीं होते हैं। तो ये एक ओपन इंटरवल है, एक विवृत अंतराल है, तथा एफ कोई फंक्शन है मान लो आई से आर में, यानी कि इस ओपन इंटरवल से कहाँ पे, सेट ऑफ रियल नंबर्स में, ठीक है। तब एफ अंतराल आई के किसी बिंदु x0 पर अवकलनीय कहलाता है। ठीक है, माना आई जो है वो एक ओपन इंटरवल है और एफ फंक्शन है आई से आर में, तब एफ अंतराल आई के किसी बिंदु x0 पर क्या कहलाता है, अवकलनीय अर्थात डिफरेंशिएबल, ठीक है, कहलाता है यदि लिमिट x0 टेंस टू h टेंस टू 0 एफ x0 प्लस h माइनस एफ x0 अपॉन h, ये लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करे और फाइनाइट हो, है ना भाई। यानी इस लिमिट की वैल्यू क्या हो, यदि ये सीमा का जो अस्तित्व हो और यह क्या हो, परिमित हो। समझ में आ रहा है, यदि सीमा ना, फिर से एक बार मान लो आई जो है ए बी ओपन इंटरवल है, आई इज इक्वल्स टू ए बी एक ओपन इंटरवल है, तथा एफ एक फंक्शन है कहाँ से कहाँ, आई से आर में। तब एफ इंटरवल आई के किसी पॉइंट x0 पर डिफरेंशिएबल कहलाएगा, यानी एफ इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x0 इफ लिमिट h टेंस टू 0 एफ x0 प्लस h माइनस एफ x0 अपॉन h, यदि ये इस लिमिट का एग्जिस्टेंस भी हो और ये लिमिट क्या हो, फाइनाइट हो। ठीक है, तब फलन क्या कहलाएगा, अवकलनीय कहलाएगा। तो आप ये वाला भी लिख सकते हैं और या तो ये वाला भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू x0 एफ एक्स माइनस एफ x0 अपॉन x माइनस x0, यानी यदि सीमा इतने का या फिर इतने का, इसके जगह पे ये भी लिख सकते थे, इतने का अस्तित्व हो और इसका मान परिमित है। समझ में है? तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे, मतलब ये कैसे हुआ, तो ये आप गौर से देखेंगे ना, तो ये दोनों चीज़ें सेम है। आप यहाँ से इसको बता सकते हैं और इसको यहाँ से बता सकते हैं, मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कैसे, ये देखो जैसे x माइनस x0 को आप h मान लो, क्या मान लो, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x0 प्लस h, तो यहाँ x0 प्लस h की जगह में आप x रख सकते हो। ये x0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ x0 तो वही है, और ये x माइनस x0 का आपने क्या माना है, h माना है। अच्छा, x टेंस टू क्या लिखा है, तो सोचो जरा, अगर x x0 की ओर बढ़ेगा, मतलब सोचो अगर x x0 हो जाएगा, तो x की जगह x0 रख के देखो, तो x0 माइनस x0, तो h की वैल्यू 0 आएगी ना। इसका मतलब जब x x0 की ओर जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे x x0 की ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे h किसकी ओर बढ़ेगा, 0 की ओर बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ x के स्थान पर x0 रखने से h का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना। तो ये आप देखो, यहाँ रख के देखो, तो चलो बड़ा इसको लिख के देखते हैं। लिमिट हम देख चुके हैं कि जैसे जैसे x x0 की ओर बढ़ेगा, h 0 की ओर बढ़ेगा, तो यहाँ x की जगह x0 रखने से h की वैल्यू 0 आ रही है, इसलिए h टेंस टू 0। ये f x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू निकालने के लिए x0 को पलटाओगे आप, तो क्या हो जाएगा, x0 प्लस h
और ये एफ एक्स जी है ना, समझ में आ रहा है ना ये। और ये आपने इसको क्या माना है, इसको आपने एच माना है, तो ये देखो वही वाला आ गया ना ये। तो ये भी बता सकते हो और ये भी बता सकते हो। तो इस सीमा का क्या होना चाहिए, अस्तित्व होना चाहिए, समझ में आ रहा है। और ये क्या होना चाहिए, परिमित होना चाहिए, परिमित रूप में ये विद्यमान होगा, फाइनेटली एग्जिस्ट होना चाहिए, है ना भाई। तब फंक्शन क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं बताओ। ठीक है, और इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं एफ डैश। एफ डैश मतलब फलन का अवकलन। कौन से बिंदु पर निकाल रहे हैं फलन का अवकलन, बिंदु x0 पर। तो एफ डैश x0 से इसको हम डिनोट करते हैं, या डी ऑफ एफ x0 से डिनोट, डी मतलब डिफरेंशिएशन, या इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स का वो। लेकिन कौन से पॉइंट पर निकाल रहे हैं हम लोग, x इक्वल, तो जैसे बड़ा वाला ब्रैकेट लगा के नीचे में कोने में x इक्वल x0 लिखेंगे, क्योंकि हम पॉइंट x0 पर फंक्शन का डेरिवेटिव देख रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव डेरिवेटिव्स। प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि दक्षिण हस्त अवकलज और वाम हस्त अवकलज। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दक्षिण हस्त अवकलज। इसी को बोलते हैं क्या चीज, राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो किसी पॉइंट x0 पर फंक्शन के राइट हैंड डेरिवेटिव को हम ऐसे लिखते हैं r f डैश x0। r मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, f डैश मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव, और कौन से पॉइंट पर, x0 पर। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x0 प्लस h माइनस f x0 अपॉन h। ठीक है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। इसी को अपन बोलते हैं प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव। अब हम लोग देख रहे हैं रिग्रेसिव डेरिवेटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। यहाँ पे हमेशा याद रखना h हमेशा 0 से बड़ा रहता है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो उसको हम लिखते हैं एल एफ डैश x0 से। किसी बिंदु x0 पर किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस तरीके से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x0 माइनस h माइनस एफ x0 अपॉन माइनस h। तो ये जो प्लस h है ना, यहाँ पे दोनों में माइनस h, ये वाला माइनस तो पहले भी था, समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका फॉर्मूला है। h हमेशा 0 से बढ़ रहा रहता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी रहेगा। h क्या रहेगा, हमेशा 0 से बड़ा। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। तो किसी बिंदु x बराबर x0 पर f डैश x0 विद्यमान होता है यदि r f डैश x0 और l f डैश x0 दोनों ही परिमित रूप से विद्यमान हो। परिमित रूप से क्या हो, विद्यमान हो। और दूसरा, दोनों के दोनों क्या हो, बराबर भी हो। ठीक है, यानी कि किसी पॉइंट x इक्वल x0 पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब कहलाएगा, अवकलनीय कब कहलाएगा, यदि उस बिंदु पर फलन का दक्षिण हस्त अवकलज अर्थात राइट हैंड डेरिवेटिव, जिसको हम आर एफ डैश x0 बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम बिंदु x बराबर x0 पर फलन की अवकलनीयता के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस बिंदु पर फलन का दक्षिण हस्त अवकलज और उस बिंदु पर फलन का वाम हस्त अवकलज अर्थात राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही क्या होने चाहिए, परिमित रूप से विद्यमान हो, यानी कि एग्जिस्टेंस हो उनका, और वो उनकी वैल्यू क्या हो, फाइनाइट हो। एग्जिस्टेंस हो उनका और उनकी वैल्यू क्या हो, फाइनाइट हो। और साथ ही साथ
दूसरी शर्त यह है कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पर है ना भाई, उस पॉइंट पर फंक्शन के राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। अगर ये दोनों ही शर्तें पूरी होती हैं तो हम कहेंगे कि हाँ उस बिंदु पर एफ डैश एक्स जीरो का अस्तित्व है, यानी कि उस बिंदु पर फलन क्या है, अवकलनीय है, अर्थात डिफरेंशिएबल है। समझ में आया कि नहीं है? पक्का। चलिए अब अपन देख लेते हैं, समझाऊं ना, अब अपन देखते हैं कि कोई फंक्शन मान लो अंतराल ए बी से सेट ऑफ रियल नंबर्स आर में डिफाइंड है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये तो वैसे भी काम का नहीं है। तो कोई फंक्शन है, कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी से कहाँ पे, सेट ऑफ रियल नंबर्स आर में। तो ये फंक्शन इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल कब कहलाएगा, इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल कब कहलाएगा, तो कब कहलाएगा, पहली शर्त एफ डैश एक्स विद्यमान हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, है ना, विद्यमान हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। ये फलन अवकलनीय कब कहलाएगा, अवकलनीय कहलाएगा यदि, अवकलनीय कहलाएगा यदि, या अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा कब होगा, जब फलन इस जो बंद अंतराल आपको क्लोज इंटरवल ए बी दिया उसमें बिंदु ए और बी को छोड़ करके उसके बीच के सारे बिंदुओं के लिए फलन का अवकलज क्या होना चाहिए, अस्तित्व होना चाहिए। यानी एफ डैश एक्स विद्यमान हो उन सभी एक्स के लिए जो ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करते हैं। ओपन इंटरवल ए बी मतलब समझ गए ना, पॉइंट ए और बी को छोड़ करके बीच के सारे पॉइंट्स के लिए, ठीक है। और दूसरा क्या है भैया, पॉइंट ए पर, यानी पॉइंट ए पर फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो, यानी विद्यमान हो, और पॉइंट बी पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी एल एफ डैश बी ये विद्यमान हो। तीन शर्तें हैं। कोई फंक्शन किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल कब कहलाएगा, यदि वो ए और बी को छोड़कर, यानी ए और बी को छोड़ने का मतलब यह है कि ए और बी को छोड़कर के बीच के सारे पॉइंट्स के लिए वो फंक्शन का डेरिवेटिव विद्यमान हो, और पॉइंट ए पर फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव विद्यमान हो, और पॉइंट बी पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विद्यमान हो। अगर ये तीनों शर्तें पूरी होती है तो वो फलन इस बंद अंतराल ए बी में क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल कहलाएगा, यानी कि अवकलनीय कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं बताओ? पक्का, कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो ओके।